अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ारूक बुज़दार मौजूदा तालीमी निज़ाम में अपने बच्चों को कभी भी स्कूल नहीं भेजूँगा। अगर आपने अपने बच्चे के साथ ज़्यादती करनी है तो आप उनको मौजूदा स्कूली निज़ाम में दाखिला दिलाएं। क्यों? मौजूदा जो निज़ाम है पढ़ाई का, तालीम का, ख़ास तौर पर स्कूल का, ये बनाया गया है स्कूल के मालिक को ताकतवर बनाने के लिए, स्कूल के उस्ताद को निकम्मा करने के लिए। मैं इस वीडियो में हल भी बताऊंगा कि स्कूल का निज़ाम क्या होना चाहिए जिससे बच्चे का फ़ायदा हो, जिससे स्कूल के मालिकों का फ़ायदा ना हो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मौजूदा तालीमी निज़ाम की बुनियाद ही गलत है। सबसे पहली बात जो मौजूदा तालीमी निज़ाम बच्चे को सिखाती है वो ये है कि हर सवाल का एक जवाब है और वो जवाब वही है जो आपको आपका उस्ताद बताए। ये उसकी बुनियाद है। दूसरा पता है बुनियाद वो इससे भी गलत है। वो क्या है कि जो सवाल का जवाब आपको बताया जा रहा है आपने सिर्फ वही लिखना है। अगर आप वो नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, आपको कम नंबर मिलेंगे। यानी बच्चे को एक तो दिमाग में जवाब दिया जा रहा है और फिर कहा जा रहा है कि यही जवाब है, इसको नहीं जानोगे, इसको नहीं रिप्लाई करोगे, इसको नहीं लिखोगे पेपर में तो आप फेल। जब पढ़ता है इंसान, जब आप पीएचडी तक पहुंचते हैं, जब आप डॉक्टर ऑफ फ़िलासफ़ी में पहुंचते हैं, फ़िलासफ़ी में हर चीज़ को आप सवाल करते हैं। मौजूदा जो भी हम वक्त से गुज़र रहे हैं हमें समझ आ जाता है कि हकीकत कुछ भी नहीं है। हर चीज़ एक वजाहत है, हर चीज़ को सवाल किया जा सकता है। हमारी अपनी एग्जिस्टेंस इंसानों की क्यों हुई है, हमारे पास अभी भी इसका सवाल नहीं है। कहीं ना कहीं मज़हब में सवाल मिल जाता है, कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि जीरा बिग बैंग थ्योरी हुई है। हमारे पास इसका भी सही जवाब नहीं है। तो हम कैसे अपने बच्चों को ज़िंदगी के हर मामले में ये कहते हैं कि जनाब ये जो स्कूल में जवाब दिया जा रहा है ना यही सही है। और मज़े की बात आपको बताऊं, मज़े की बात, जो बच्चे स्कूलों में नहीं जाते वो ज़िंदगी में आगे बढ़कर क्रिएटिव हो जाते हैं। उनकी तख्लीकी सलाहियतें ज़्यादा होती हैं, उनकी इनोवेटिव सलाहियतें ज़्यादा होती हैं। मैंने अक्सर देखा है, ये मेरी गहरी ऑब्ज़र्वेशन पिछले 10 साल की, वो ये है कि जो इंसान कम पढ़ा लिखा हो वो अपनी सोच में तब्दीली ला सकता है। जो इंसान मजहबी तौर पर जितना सख्त हो वो कभी तब्दीली नहीं ला सकता, चाहे वो मदरसे में पढ़ा हो चाहे वो स्कूल में पढ़ा हो। उनके साथ सबसे बड़ी जो ज़्यादती होती है वो ये होती है कि उनको शर्म महसूस होती है। मतलब जिस इंसान ने कम पढ़ा लिखा हो वो जो भी इंग्लिश बोलेगा कॉन्फिडेंस से बोलेगा। जो इंसान थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया हो वो बोलने से बचेगा तो मैं कहीं ग्रामर की गलती तो नहीं कर रहा, मैं कहीं ये गलती तो नहीं कर रहा। उस चक्कर में वो सारा दिन हड़बड़ा जाता है। आपने बहुत से ऐसे बच्चे देखोगे जो अच्छा लिखते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। हमारे स्कूल्स की टीचर, यूनिवर्सिटी की टीचर, आप उन्हें कैमरा ऑन करें और उनके इंग्लिश में एक वीडियो, एक पैराग्राफ बताएं, डरेंगे नहीं, बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इस निज़ाम ने उनको जकड़ लिया है। इस वक्त आप यूट्यूब देखें, जितने क्रिएटिव लोग हैं, जितने लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप उनसे उनकी तालीमी काबिलियत तो ज़रा पूछ लीजिए। उनकी तालीमी काबिलियत कम होगी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तालीमी निज़ाम पे सवाल उठाया है, तालीमी निज़ाम को चैलेंज किया है, वो बोल पड़े हैं और वो जिस रास्ते की तरफ चल पड़े हैं उसी में उनको कामयाबी मिली है। लेकिन तालीमी निज़ाम उनको इजाज़त नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि तालीमी निज़ाम चाहता ये है कि एक अच्छे ग़ुलाम पैदा हों। इसलिए स्कूल्स में यूनिफॉर्म दिया जाता है, वर्दी, लाइन में खड़ा किया जाता है, 8-8 घंटे क्लास में बिठाया जाता है। बच्चे सवाल नहीं करते मैंने ये वर्दी क्यों पहननी है, क्या मेरी अपनी शनाख्त नहीं है? बच्चे सवाल नहीं करते। हम ये लाइन में खड़े क्यों होते हैं? क्या ज़रूरत है लाइन में खड़े होने की? और सबको क्या ज़रूरत है एक ही लाइन में खड़े होने की? अगर सब ने ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ शोबों में जाना है तो क्या ज़रूरत है एक ही लाइन में खड़े होने की? मौजूदा स्कूली निज़ाम बच्चों को एक्टिव नहीं पैसिव बनाता है।
अगर आप एक जगह 6 घंटे बैठे रहेंगे ना एक चेयर के ऊपर और यूं करके बैठे रहेंगे, तो चांसेस आर आप एक्टिव नहीं पैसिव होंगे। इंसान एक्टिव रहने के लिए इंसान की मजबूरी है कि वो मूव करता है। मैं इस चेयर पे अगर ऐसे बैठा रहूं, हाथ मत हिलाऊं थोड़ी देर के लिए, मुझे नींद आने लग जाएगी। मैं किसी से बात ना करूं, मैं कोई काम ना करूं, ऐसे ही बैठा रहूं या ऐसे ही लेटा रहूं। इससे स्कूल को फ़ायदा होता है, बच्चे सवाल कम करते हैं, उस्ताद एक ही किताब पढ़ाई जाते हैं। मौजूदा काफ़ी ऐसे उस्ताद हैं जिन्होंने आखिरी दफ़ा जो किताब पढ़ी होगी वो 8 साल पहले पढ़ी होगी। स्कूल्स में आप जाएंगे, मैथ की किताब रटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि टीचर को मेहनत की तो ज़रूरत ही नहीं है, उसने आना है, खड़े होकर चीज़ पढ़ानी है। बच्चों ने सवाल नहीं करना कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, सिखाया नहीं गया ना बच्चों को। टीचर को कम से कम मेहनत करनी पड़ती है, स्कूल को कम से कम मेहनत करनी पड़ती है, वालिदैन को भी इसी अमल से गुजारा गया, बच्चे को भी इसी अमल से गुजारा गया। मैंने बहुत कम देखा है वालिदैन को सवाल करते हुए कि मेरा बच्चा ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहा है। नहीं करते हम लोग सवाल, हमें कहा गया है सवाल नहीं करना। अगर हमने सवाल नहीं करना तो हम इनोवेशन कैसे करेंगे, कैसे इनोवेशन करेंगे? आप ज़रा दुनिया की बड़ी बड़ी इनोवेशंस देख लीजिए, किसने की हैं। न्यूटन का जो लॉ है, न्यूटन्स के लॉज जितने भी बने हैं वो पता है कब बने थे? एक वबा फैली थी, स्कूल में छुट्टियां हुई तो न्यूटन के पास बड़ा वक्त था। आपको पता है आइंस्टाइन ने अपनी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी वो कब दी थी? वो किसी साइंस की लेबॉर्ट्री में बैठ के नहीं दी थी, बल्कि वो उस बंदे ने एक क्लर्क की जॉब करते हुए वो थ्योरी दी थी। आपको मालूम है स्टीव जॉब्स, मार्क ज़करबर्ग, कोई भी ले लो, मौजूदा ज़माने के जितने भी इनोवेटर्स हैं, गूगल के CEO, ये सारे इन्होंने बगावत की मौजूदा तालीमी निज़ाम से। क्यों? क्योंकि मौजूदा तालीमी निज़ाम रैशनल लोग क्रिएट करता है। रैशनल कौन से लोग होते हैं? वो जो पहले हुआ है वही हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। ये आपको तनकीद से कहती है, तनकीद नहीं करनी चाहिए, आपने टॉपिक्स को नहीं छेड़ना चाहिए, आपको बुज़ुर्गों के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, आपको मज़हब के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, आपने पॉलिटिकल लोगों की सर्विस करनी चाहिए। ये जी आइन है, इस पे तो आप बाहर जा ही नहीं सकते। जी बिल्कुल बाहर नहीं जा सकते, लेकिन भाई आइन पे सवाल तो हो सकता है, आइन पे इतराज़ तो हो सकता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? इसको दोस्तों बेहतर करने के लिए सबसे पहले ये जो स्कूल माफिया है इसको तोड़ना होगा। हमें गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को पोर्टल्स बनाने चाहिए। गवर्नमेंट बता दे कि कोई भी बच्चा 5 साल से पहले या 5 साल के अंदर एक एग्ज़ाम दे दे ऑनलाइन। उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए? उसमें इंसानियत शामिल होनी चाहिए, उसमें उस बच्चे में लिखने की सलाहियत होनी चाहिए, उसमें उस बच्चे में पढ़ने की सलाहियत होनी चाहिए, उसमें उस बच्चे में शहरी उसूल समझाने चाहिए, सिग्नल्स नहीं तोड़ने चाहिए, गंद बाहर नहीं फेंकना चाहिए, रोड पे थूकना नहीं चाहिए। इस तरह की चीज़ें लिखी जाएँ और वो बच्चों को पढ़ाई जाए। और फिर बच्चे का किसी भी वक्त एग्ज़ाम हो, चाहे वो बच्चा घर में बैठ के पढ़ रहा हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल से पढ़ रहा हो, चाहे वो हुकूमती स्कूल से पढ़ रहा हो, ताकि ये जो फ़र्क है ये ख़त्म हो जाए। और 5 साल क्यों चाहिए भाई 5वीं को पूरा करने के लिए? खामखा बच्चे को साल से गुजारना है। ये कोई कार थोड़ी है जो आपने पैदा कर रहे हैं आप। हो सकता है एक बच्चा वही चीज़ 2 साल में सीखे जो अगला बच्चा 5 साल में सीखे। अगर 2 साल के बाद एक बच्चा 5 साल पास करने का एग्ज़ाम पास कर ले, आगे ले जाओ उसको। 10 साल के लिए क्या करो? 10 साल के लिए हर एक फील्ड का अलग अलग एक हुकूमत ऑनलाइन टेस्ट बनाए। ठीक है, ये बंदा फिज़िक्स में फॉर एग्ज़ाम्पल 10वीं पास है तो फिज़िक्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाने चाहिए जो फिज़िक्स में मास्टरी के लिए कोई भी बंदा एक्सपेरिमेंट करके कुछ बताए। ग्रेजुएशन और PhD की जो डिग्रीज़ हैं वो सिर्फ कंट्रीब्यूशन पे देने चाहिए। एक बंदा एक बहुत बड़ी फ़िलासफ़ी देता है, एक बंदा एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट देता है, इंजीनियरिंग की जो डिग्री हैं वो इस चीज़ पे होनी चाहिए। ये क्या बात हुई? एक बंदे ने 6 डेफिनेशंस तैयार की, आपने उसको डिग्री दे दी। क्या गारंटी है कि वो इनोवेटर है? क्या गारंटी है वो इंजीनियर है? हो सकता है वो सीधी लाइन भी ना खींच सकता हो। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये बनाया गया है एक बल्क को प्रोड्यूस करने के लिए। अब इंजीनियरिंग के बच्चे मुझसे रब्ता करते हैं, सर हम अमेज़ॉन के वर्चुअल असिस्टेंट बनते, तो मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि इनको इंजीनियरिंग में क्या सिखाया गया था जो इनकी यहाँ इतनी मत मारी गई इन लोगों की। तो दोस्तों जो मौजूदा एजुकेशन सिस्टम है ये स्कूल वालों को माफिया बनाती है, ना कि आपके बच्चों को बेहतर बनाती है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को हिम्मत दें कि जो आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो फाइनल नहीं है बेटा, वो फाइनल नहीं है। आपने और बुक्स भी स्टडी करनी है, आपने दुनिया को भी देखना है।
बच्चों में शौक़ पैदा किया जाए कि वो दुनिया देखने का शौक़ पैदा करें, वो दूसरे मज़हब के लोगों से मिलने का शौक़ पैदा करें, वो दूसरे कल्चर के लोगों से मिलने का शौक़ पैदा करें, वो एक सवाल के मुख्तलिफ जवाब ढूंढें और वो इंसानियत से मोहब्बत सीखें। सबसे बढ़कर इंसानियत से मोहब्बत सीखें, उससे बढ़कर उनको पढ़ने लिखने का शौक़ हो, अपने शौक़ को फॉलो करें। तो ये मेरी बातें हैं। और दुनिया की जितनी भी बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं, आप रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड पढ़ लें, आप स्पाइडरमैन पढ़ लें, ये अच्छे जितने राइटर्स हैं इन्होंने किसी स्कूल से तालीम ही नहीं ली यार। और जो राइटर्स पैदा होते हैं इन राइटर्स इंस्टीट्यूट्स में, कभी आपने देखा एक बंदे ने कोर्स करके अच्छा राइटर बनाओ? सवाल ही नहीं पैदा होता यार। जो इंसान जितने बड़े इंसान के ज़ेरे साया होता है ना, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में उसी इंसान की सोच डाली गई है। अच्छा, जो इंसान ज़ेरे साया होता है उनमें बहुत कम होते हैं कि वो अपने उस्ताद के इल्म को आगे ले जाते हैं। इल्म को आगे ले जाने के लिए इतराज़ ज़रूरी होता है। आपने इतराज़ करना है तभी आप उसको आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन इतराज़ का हरगिज़ मकसद डिसरिस्पेक्ट नहीं है कि आप दूसरे को बुरा भला कहें, नहीं ये बंदा बुरा, नहीं, इस तरह नहीं है। इल्म में इल्मी इख्तिलाफ़ रखना जायज़ है, बरहक है। इल्मी इख्तिलाफ़ रखें ताकि ये दुनिया आगे बढ़े, ताकि इंसानियत आगे बढ़े। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। अगर आपको अच्छे लगें तो मुझे अपना जो आपका जो फ़ीडबैक है वो शेयर ज़रूर कीजिए। मैं हरगिज़ नहीं कहूँगा कि मैं 100% ठीक हूँ। मेरे जो नज़रियात हैं वो वक्त में पढ़ने के साथ साथ बेहतर होते जा रहे हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया देखता जा रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात पे जो है ना कंफर्म हूँ, वो ये है कि बच्चों को उनका जो पैशन है, जिस काम को वो शौक़ से करते हैं, पैशन क्या होता है? पैशन होता है कि जब भी किसी काम को आप शौक़ से करें उसको पैशन कहते हैं। तो वो फॉलो करने देना चाहिए। और हर सवाल का एक जवाब नहीं होता। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।